Assalamu alaikum students. My name is Awais Ali Muzammil and I am teach you the subject mathematics. I hope all the students are to be good and happy. Before I am going to my lecture, I will tell you about the current situation in Lahore. Coronavirus is so harmful and it spread from man to man. Due to this reason, we will restrict to live in our homes, and all the schools and departments were closed due to this reason. Therefore, I am decide to get the online class. Online class is so difficult to manage the students in school level, because students do not take an interest to watch the video. The students will watch video at gathering, but I can suggest you, if you watch the video, you can go to the separate room, because this is the main reason. If you get more and better, then you can go to the separate room. This is the main reason. Now I am start my lecture. My first lecture is chapter number 2, 9th class, unit number 2, exercise 2.6. Now I am start. The first question is exercise 2.6 is identify the following statement as a true or false. Identify the following statements as true or false. First one, square root of minus 3 into square root of minus 3 is equal to 3. स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल है. तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, किसी एक साइड को हम लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे. अगर हमारी राइट साइड बन जाएगी तो वो स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगी, और अगर हमारी राइट हैंड साइड नहीं बनती तो हम कहेंगे दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल. देन हम स्टार्ट करते हैं. मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया. लेफ्ट हैंड साइड क्या थी मेरे पास, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब आप प्रॉपर्टी है, जब आपके पास दो स्क्वायर रूट एज अ प्रोडक्ट में पड़े हों तो आपको पता है उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगी. मतलब अंडर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर. अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर आपको पता है अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा. जब कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, -3. अब आप लास्ट पे रिमार्क्स दे सकते हैं -3 इक्वल टू 3. ये कभी भी ऐसा नहीं होगा, -3 कभी भी 3 के इक्वल नहीं होगा, तो इसको कहेंगे दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. अब सिमिलरली सेकंड पार्ट है इसका. सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, आयोटा 73. अब आपको पता है व्हाट इज़ आयोटा. आयोटा क्या है, आयोटा आपके पास एक इमेजिनरी नंबर होता है. अब आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जिसको हम जस्ट इमेजिन ही कर सकते हैं, इसका रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है. फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप किसी शॉप पे जाओ तो उसको कहो कि मुझे 5 आयोटा मीटर क्लॉथ दे दो, तो वो कभी भी समझ नहीं पाएगा कि 5 आयोटा जो है वो कितनी क्वांटिटी होती है. अगर आप कहो कि मुझे 4 मीटर या 5 मीटर क्लॉथ चाहिए तो वो आपको उसी हिसाब से दे देगा. लेकिन जब आयोटा कहोगे, आयोटा मीटर क्लॉथ, तो वो कभी भी आपकी इस बात को मतलब लर्न नहीं कर पाएगा, समझ नहीं सकेगा इसको. तो इसलिए आयोटा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. अब हम ये जस्ट इसका जो है वो सॉल्यूशन ही है, इसका रियल लाइफ में कोई इतना ख़ास यूज़ नहीं है. अब आपको पता है, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के. और अगर हम स्क्वेयरिंग कर लें तो क्या होगा, -1
अंडर रूट इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू दूसरी जानिब भी करेंगे तो ये हो जाएगा, देन -1 इज़ इक्वल टू एयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास जो है ये क्वांटिटी आ गई और ये रिज़ल्ट जो है वो मैं आगे क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करूँगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, जहाँ पे भी एयोटा स्क्वायर आएगा हमने उसकी जगह -1 लिखना है। अब मेरे पास क्वेश्चन था जी एयोटा पावर 73। अब देखो मैंने इसको 2 का मल्टीपल बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि आपको नीचे रिज़ल्ट मिला है एयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, तो इस वजह से मैंने इसको रिज़ल्ट को 2 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करूँगा, 2 का मल्टीपल बनाने के लिए एयोटा पावर 72 इंटू एयोटा। अब 72 क्यों किया? क्योंकि 73 इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 2, तो हम क्या करेंगे फिर 73 को 72 इंटू 7 एयोटा इसमें स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट करने के बाद मैं फर्दर इसको लिख सकता हूँ एयोटा स्क्वायर इंटू 36 इंटू एयोटा। अब एयोटा स्क्वायर बन गया, एयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा -1, 36 इंटू एयोटा। अब -1 की पावर 36 है, तो इसका मतलब है जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो, अब इवन क्या है, जो 2 के मल्टीपल्स हों, जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हों, तो हमेशा माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। अगर पावर ओड हो तो माइनस प्लस में चेंज नहीं होता, वो वैसे का वैसे माइनस आ जाता है। तो अब हम एयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, एयोटा 1 ज़ा एयोटा, तो ये मेरा जो है वो सेकंड वन आंसर आ गया। अब ये था क्वेश्चन आपके पास एयोटा पावर 73 इज़ इक्वल टू माइनस एयोटा। तो देखो मैंने एक साइड ली, जवाब जो है वो राइट हैंड साइड निकल आया, तो इसका मतलब है ये चीज़ ट्रू है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारे पास, अच्छा इसमें थर्ड वन जो क्वेश्चन है वो आपकी असाइनमेंट है, वो आप खुद घर में बैठ के करेंगे। ये वाला, ये जो मैंने लिख दिया है ये आपका टास्क है, योर टास्क। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 4-1 मैं लिख रहा हूँ। 4-1 क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 एयोटा प्लस एयोटा का स्क्वायर इज़ -1 प्लस 6 एयोटा। अब कह रहा है कि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें, मीन्स उसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें, किसका, इस वाली क्वांटिटी का, इस वाली क्वांटिटी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे। अगर हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये चीज़ ट्रू है, अदरवाइज यू कैन से इट इज़ फॉल्स। देन स्टूडेंट्स हम करते हैं -6 एयोटा प्लस एयोटा का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, आपको पता है ऊपर मैंने रिज़ल्ट अभी बताया है कि एयोटा स्क्वायर आ जाए तो उसकी जगह क्या लगा देना है, -1। अब मैंने इसकी जगह -1 अप्लाई कर दिया, तो -6 एयोटा प्लस 1, अब ये मेरे पास ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। तो अब मैं इसका क्या करूँगा, टेकिंग कॉन्जुगेट, तो क्या होगा, ये मैंने ऊपर कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट लेने से आपको पता है जो एयोटा वाली टर्म होती है उसके साइन को हम चेंज कर देते हैं, रियल के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। तो हम इसके कॉन्जुगेट को जब अप्लाई करेंगे तो एयोटा वाली टर्म का साइन पॉजिटिव हो जाएगा और ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब मेरे पास ये आ गया। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ी सी हम गलती कर गए हैं। गलती क्या की है हमने, यहाँ पे देखो प्लस साइन था, तो यहाँ पे प्लस साइन था, तो यहाँ पे भी क्या लिखना है, प्लस लिखना है। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस हो गया। अब ये साइन माइनस हो गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस, यहाँ पे भी माइनस होगा, तो यहाँ पे भी फिर क्या होगा, माइनस। इससे लास्ट पे मेरा रिज़ल्ट अगर मैं इसको सीधा करके लिख दूँ, टर्म्स को रीअरेंज कर लूँ, तो -1 प्लस 6 एयोटा। तो ये आ गया हमारे पास वही वाला जो मैं कह रहा था कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। अगर ये आ जाएगा तो ये चीज़ ट्रू होगी, तो विच इज़
ट्रू। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये चीज़ भी हमने ट्रू प्रूव कर ली। देन अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ है ये हमारे पास है जी, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to a plus iota b and its conjugate is a real number। अब हमने क्या करना है, डिफरेंस ऑफ अ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस एटा b एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। अब डिफरेंस का मतलब है आपने इन दोनों की सबट्रैक्शन करनी है, किस किस की, कॉम्प्लेक्स नंबर की और उसके कॉन्जुगेट की। तो हमने क्या करना है, उसके कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस लेना है और साबित करना है वो क्या आता है, विच इज़ रियल नंबर। तो सबसे पहले मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल टू a प्लस एटा b विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स कॉन्जुगेट इज a प्लस एटा b conjugate, we get a minus iota b, this is a z bar, then we can find out the difference complex number and its conjugate, which is equal to a plus iota b minus a minus iota b। सिमिलरली आपको पता है कि z क्या था, a प्लस एटा b, माइनस का साइन एज इट इज़, z कॉन्जुगेट एज इट इज़ आ गया। अब हमने इसको रीअरेंज करना है, एटा b माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। अब ये चीज़ कट जाएगी, 2 एटा b मीन्स एटा b दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास एटा b आ गया। जबकि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस लिया तो वो रियल नहीं आया, विच इज़ नॉट रियल। तो फिर ये बात क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 में क्या बता रहा है आपको, पार्ट नंबर 6 में बता रहा है पार्ट नंबर 6 में आपको कह रहा है a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा, देन a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू माइनस 11। अब स्टूडेंट्स जब भी इस तरह हो, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में एक दूसरे के इक्वल लिखे हों, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसका रियल पार्ट के इक्वल होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ का तो पता है कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है, एक उसका रियल पार्ट होता है और एक टर्म एटा वाली होती है जिसको हम इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलते हैं। अब जब भी देन आ जाएगा ना, तो देन के बाद वाली चीज़ आपने साबित करनी होती है, ये बात याद रखना। जब भी देन आएगा तो देन के बाद वाली बात को आपने प्रूव करना होता है। जैसे कि ये सवाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब रियल और इमेजिनरी जब इक्वेट करूंगा तो क्या होगा, रियल वाला रियल के इक्वल मीन्स उसे a माइनस 1 इज इक्वल टू 5, नेक्स्ट माइनस b प्लस 3 ब्रैकेट इज इक्वल टू 8। देखो मैंने रियल को रियल के इक्वल प्रूव कर दिया, मतलब इक्वल कर दिया, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल इक्वेट कर दिया। मतलब ये इक्वल थे दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। अब यहाँ से उसने कहा था ए प्रूव करना है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ये माइनस है इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6
नेक्स्ट इस तरफ देखेंगे तो पहले माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस बी माइनस 3 इज इक्वल टू 8। अब हमने क्या करना है, माइनस बी इज इक्वल टू 8, ये माइनस है, इस तरफ आके प्लस 3, माइनस बी इज इक्वल टू 11। अब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 11। अब स्टूडेंट्स आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने कहा था देन के बाद जो क्वांटिटी होगी वो आपने साबित करनी होगी। देखो ए हमारा 6 ही आया है, बी हमारा माइनस 11 आया, तो विच इज़ ट्रू। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के जो है वो 6 क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम अपने लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। आज का लेक्चर इतना ही था, आपने इसको गौर से पढ़ना है, गौर से सुनना है और फिर इनको एक दफ़ा प्रैक्टिस में करना है। और कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल आपको नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।